कि गुज़श्ता रात सना एक बच्ची है, चित्राल से ताल्लुक़ रखती है, इस्लामाबाद के अंदर रहती थी। उसके कत्ल में मुलव्विस जो मुलज़िम है उमर एज़ नोन एज़ उसको काका बोलते थे, वो पकड़ा गया है और कहते हैं कि उसका ताल्लुक़ पंजाब से है। फैसलाबाद से उसको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक रात को ही जो मोबाइल फ़ोन है और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने और CCTV फुटेज की मदद से रात को ही उसको गिरफ़्तार कर लिया था। ताहम उसकी खबर जो है वो आज दोपहर में बाहर आती है। अब ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक तो जितना अफसोस किया जाए कम है, दूसरा जो कातिल है वो भी कोई बड़ी उम्र का शख्स नहीं है, वो भी एक बच्चा है। अब कत्ल होने वाली भी बच्ची है, मासूम है, और कत्ल करने वाला भी एक बच्चा है। ज़ाहिर है वो कातिल तो ज़रूर है, लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, मुझे जिस चीज़ का अफसोस हो रहा है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उसकी एथिक्स को शायद हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे। उसके इस्तेमाल को, उसके असरात को इतना सीरियस नहीं ले पा रहे। जितना जल्दी इस दौर के अंदर फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, उससे जो पोलराइजेशन हो रही है, उससे जो एक कम्युनिकेशन गैप जितना तेज़ी से कम हुआ है, उस दौरान हमें उतना ही अपने बच्चों की तरबियत पर भी सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को, ख़ास तौर पर बच्चियों को, लड़कों को भी आप ऐसे दरिंदों से महफूज रखने के लिए उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखें, उनको ज़रूर आज़ादी दें। वो जो करना चाहते हैं, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी शोबा इख्तियार करना चाहते हैं, ये आपका और उस बच्चे का इख्तियार है, लेकिन खुदारा उनके ऊपर नज़र ज़रूर रखें। पहले कहावत थी कि आप बेशक सोने का लुक़मा खिलाएं, लेकिन उसके ऊपर शेर की नज़र रखें। अब ये बच्चा अगर कोई रिश्तेदार होता, कज़न होता, तो समझने वाली बात थी कि उसका आना जाना है, ताल्लुकात थे या कोई भी रिश्तेदारी की वजह से, लेकिन कोई रिश्तेदारी साबित नहीं हो रही है। तो हमें कम से कम अपने बच्चों के बारे में इतना ज़िम्मेदार ज़रूर होना चाहिए कि भाई वो जिनसे मिल रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, जिनसे वो दोस्ती कर रहे हैं, उनके साथ कम से कम आप वॉच लिस्ट में उनको ज़रूर रखें और उनके ऊपर अपनी निगाह ज़रूर रखें कि आपके बच्चे कहीं परेशान नहीं। और ख़ास तौर पर बताया जा रहा है कि सना पिछले 2-3 रोज़ से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी, डिप्रेशन में थी। तो उसकी जो सहेली है उसने भी ये इंकशाफ किया है। तो हमारे माँ बाप को कम से कम ये एहसास रखना चाहिए, उसके ऊपर वॉच लिस्ट रखी, उसको वॉच कर रहे होते, उसके ऊपर नज़र रखी होती, तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये परेशान है। तो उसको उसकी स्ट्रेस को कूप करने के लिए, उससे बात करने के लिए कम से कम, या उसके डिप्रेशन से उसको निकालने के लिए मेजरमेंट्स करने चाहिए थे, और ऐसे मेजर्स लेने चाहिए थे जिससे वो बेहतर होती। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक था। अब कानून इसके ऊपर अपना जो भी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आगे काम करेगा। जो कुछ भी हो, कत्ल किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं है, और जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो कानून के अंदर, वो भी उसको ज़रूर कातिल को मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, मुआशरे के अंदर इतना तेज़ी से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है और इससे आए रोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसकी कहीं ना कहीं गलती हमारे जो बच्चे हैं उनके वालिदैन से भी होती है, उनकी फैमिली से भी होती है। हर चीज़ की लिमिटेशन होनी चाहिए, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं हो सकती। एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इस चीज़ को समझते हुए हमें अपने और अपने बच्चों के लिए लिमिट्स का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर ज़रूर इस चीज़ का जिक्र करूँगा कि हमारी जो इस्लामी तालीमात है उसको भी हमें फ़ॉलो करना चाहिए। और हम जब डीपली जाके अपनी इस्लामी तालीमात को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों के बारे में रहनुमाई हमें ज़रूर मिलती है, और उनको फॉलो करके हम बहुत सारे ऐसे जो हादसात हैं उनसे बच सकते हैं।